वीवीआईपी जनपद अमेठी में जहां पर अधिकारियों के द्वारा कागज़ पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की जब हकीकत खंगाली जाती है तो वह कुछ और ही निकलती है। अभी सरकार के द्वारा 1 मई से लेकर के 9 मई तक कोरोना जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें जिले में कुल 1812 टीमें बनाई गई और जिसके यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या है उनके घर कोई पूछने तक नहीं गया, ना उनको पैरासीटामॉल या अन्य कोई दवाई दी गई। लोगों ने तो यहाँ तक चैलेंज कर दिया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर में सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग देखी जा सकती है, हम लोगों के द्वारा कभी जांच करा ही नहीं गई। तब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव थाना क्षेत्र अंतर्गत जनता हॉस्पिटल जैनबगंज कहीं ना कहीं मर्दानपुर का मामला है। के यशस्वी मुख्यमंत्री की मंशा पर ऐसे अधिकारी पानी फेर रहे हैं। सांसद महोदय और मुख्यमंत्री महोदय जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर उनके आदेशों एवं मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित यादव है, तारापुर मेरा घर है। आपके यहाँ 6 तारीख को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी बगल में, इस पर स्वास्थ्य विभाग का कितना जो है वो चल रहा है? यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक पैरासीटामॉल की गोली तक नहीं दी गई है। अपने निजी पैसों से अपनी दवा करा रहे हैं। एक कर्मचारी तक यहाँ पूछे तक नहीं आया कि आपकी स्थिति क्या है। ना हम लोग इतनी डर के माहौल में जी रहे हैं। हमारे घर में 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए कोई टेस्ट की व्यवस्था नहीं की गई, ना कोई कर्मचारी पूछने आया। क्या दिक्कत है? क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी हैं? नाम देवेंद्र सिंह है, कनू भौसिंगपुर टिकरन। 1 तारीख को आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? ना तो हम सब लोग हॉस्पिटल गए, ना तो कहीं हम लोगों ने जांच कराया। अब कहां से कैसे आ गई ये हम लोगों को तब मालूम हुआ। रात में अचानक लेखपाल महोदय का फोन आता है कि आप सब लोग कोरोना पॉजिटिव हो, आपकी रिपोर्ट आई है। जबकि इस संदर्भ में हम सब लोगों को कोई जानकारी नहीं है, ना कोई सेंटेंस थी, ना कोई वो है, ना हम सब लोगों को कोई बुखार आ रहा, ना खांसी सर्दी जुकाम, ऐसा कुछ भी नहीं। अब रिपोर्ट ये सब लोग कहाँ से कैसे उपलब्ध करा रहे हैं ये तो स्वास्थ्य केंद्र कर्मी ही जाने, ना तो हम सब लोग आज तक हॉस्पिटल ही गए। क्या लगता है आपको, बिना जांच कराए आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, आपका नाम और नंबर भी लिखा हुआ है उस पर, तो इस पर कौन जिम्मेदार है, क्या कहेंगे? ये तो जिम्मेदारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर की बनती है। जब आपके यहाँ हम लोग नहीं गए ही नहीं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराए, तब कहाँ से आ रही ये तो वही लोग बता सकते हैं ना। इसके विषय में आपने कहीं शिकायत की, ये बात की सीएससी अधीक्षक से? नहीं, मैं तो गया ही नहीं उनके पास। जी, तो आपके पास जब फोन आया क्या जवाब दिए आप? फिर लेखपाल महोदय को हमने जवाब दिया, जो जवाब अभी मैंने दिया यही सेम जवाब मैंने उनको जवाब दिया, अवगत भी कराया। तो उन्होंने बोला प्रशासन से आपकी रिपोर्ट आ गई है। अब रिपोर्ट तो किसी की कोई भी डाल सकते हैं नेट पे ले जाके। क्या नाम है आपका, किस गांव के रहने वाले? सुनील कुमार सिंह भौसिंगपुर। 1 तारीख को आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये संग्रामपुर सीएससी से फर्जी रिपोर्ट आई है। ना हम लोग कोई जांच करवाए हैं, ना खांसी, ना बुखार, ना जुकाम। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, उस पर चेक करने के लोग गए थे कि नहीं गए थे। इसके अंदर कहीं षड्यंत्र कर रहे हैं सीएससी वाले। क्या लगता है, बिना जांच कराए आपकी रिपोर्ट आ गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? किसकी लापरवाही है? सीएससी अस्पताल की है। कोई आईडी उडी वहाँ पे चेक होता है, जो कोई जांच कराने लोग जाते हैं कि नहीं? अब इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ गए नहीं थे। वहाँ फुटेज लगा है, सीसीटीवी कैमरा लगा, वहाँ चेक कराया जाए, उसका फुटेज निकलवा लिया जाए। अभी जो भैया क्या नाम है, किस गांव के निवासी हैं आप? हमारा नाम राजेश मिश्रा है और हम सरिया बड़गांव के निवासी हैं, संग्रामपुर के। लगातार स्मृति ईरानी जी के द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा ये ट्वीट करके भी अपील की गई है कि गांव-गांव जाके टीमें परामर्श वो करेंगी, जो है उस पर क्या कहेंगे आप? ये सब पेपर में है, उन्होंने ट्वीट किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद महोदय का फरमान है। और सांसद ही चाहती भी है कि जो है हर आम नागरिक को जो गांव में है उसको सुविधा जो है शिक्षा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस समय शादियों का चल रहा है, शादियां हर जगह पड़ रही हैं, चुनाव भी था और संग्रामपुर की तो बड़ी लचर व्यवस्था है। कल मैंने संग्रामपुर चिकित्सा प्रभारी से अधीक्षक से बात भी की कि हमारे यहाँ 26 को शादी थी, हमारे घर में कई ऐसे लोग हैं जो खांसी, बुखार
और सांस से दिक्कत है, उनको सारे लक्षण कोविड के दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। अब आप कौन होते हैं? तो मैंने कहा कि हम एक नागरिक हैं और हमारे घर में पीड़ा है। मैंने मुख्यमंत्री और सांसद जी का ट्वीट पढ़ा है, तब मैंने आपसे कहा, तो उन्होंने जो है सीधे सीधे हमको मना कर दिया कि आप कौन होते हैं। उसके बाद हम आज लाके अपने दोनों भतीजे हनुमान मिश्रा और सुनील मिश्रा की जांच जो है अमेठी में लाके हॉस्पिटल में कराए हैं। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं सरकार की मंशा की पोल खोल रहा है और प्रशासन संग्रामपुर तो एकदम निकम्मा है, वो तो एकदम भ्रष्टाचार के चरम सीमा पे है। वो दरवाज़ा बंद करके, अस्पताल बंद करके बताते हैं मैं गांव गया हूँ, ना कहीं गांव जा रहे, कहाँ से फिर वापस आ जाते हैं। हम तो मांग करेंगे इनके खिलाफ जांच करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या लगता है कि सांसद जी और मुख्यमंत्री जी के जो वो है उस पर देखिए उनके मनसा पे पानी फेर रहे, उनके मनसा पे पानी फेरा जा रहा है। उनके मेहनत में कमी नहीं है, वो अपने जनता के बारे में कुछ करना चाहते हैं सांसद जी, और मुख्यमंत्री जी भी देश के बारे प्रदेश के बारे में करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी से सही ढंग से बात नहीं करेंगे। आप जाएंगे आपसे अभद्रता करेंगे। मैंने यही तो कहा कि आप भाई हमारे घर वालों की जांच करा लीजिए। कई लोग हैं, कितने लोगों के लेके आए, ना तो साधन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ था। मैंने यही कहा, कौन सा गलत कहा, लेकिन उन्होंने जो है उनका व्यवहार हमारे प्रति बहुत गलत रहा। हमने कहा भी ज़्यादा बोलेंगे तो खुद ही हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा देंगे, एक तो ऐसे पीड़ित हैं और पीड़ित हो जाएंगे। तो लिहाजा हम ला के अपने उन लोगों को अमेठी लेके चले आए। अमेठी हॉस्पिटल में उनकी हमने जाँच कराई आज 9 बजे।